हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है? तो वह कहलाती है वैध मुद्रा। भारत में पहले इंपीरियल बैंक के नाम से कौन सा बैंक जाना जाता था? तो वह था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक छोटी अवधि के लिए जोखिम युक्त ऋण का आवंटन करते हैं उसे कहते हैं संकीर्ण बैंकिंग। जो बैंक बचत व्यवहार खाता, बंधक, व्यक्तिगत ऋण, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवा प्रदान करता है उसे कहते हैं खुदरा बैंकिंग। पहले से चली आ रही मुद्रा के प्रचलन को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा का प्रचलन करना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। करेंसी नोट प्रेस नासिक जो 10, 50, 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी वर्ष 1928 में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा बॉन्ड जुडिशियल पेपर तैयार करता है, कहाँ स्थित है? तो यह है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जिसका मुख्यालय नासिक में है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1992 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यही हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह था भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सर C.D. देशमुख। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रशासन में सुधार और उन पर निगरानी रखने हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया? तो यह हुआ 28 फरवरी 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कहते हैं कठोर मुद्रा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। विदेशी विनिमय पक्षों का क्रय विक्रय व विनिमय दर को स्थिर रखना किसका कार्य है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज दर पर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग RBI के पास नगद रखने को बाध्य होता है, उसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। सीमांत स्थायी सुविधा अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की किस नीति का एक भाग है? तो ये मौद्रिक नीति का एक भाग है। जब वाणिज्यिक बैंक अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त धन को RBI में रखते हैं तो उस पर वाणिज्यिक बैंक को ब्याज मिलता है, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा RBI के सहयोग से सरकारी प्रतिभूतियां बाजार में जारी की जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रियाएं। बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वह थे विनोद राय। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये थी 1 फरवरी 1964 को। बैंक ग्राहकों की समावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को क्या कहते हैं? जमा दर। भारत सरकार द्वारा 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह हुआ था 19 जुलाई 1969 को। भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2015 को कोलकाता में किस बैंक का उद्घाटन किया गया? बंधन बैंक का। भारतीय महिला बैंक की प्रथम निदेशक कौन थी? यह थी उषा अन्नथ सुब्रमण्यम। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यह हुई थी 17 मार्च 1997। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसकी स्थापना सितंबर 1956 में की गई का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM 9 फरवरी 2004 को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यह हुआ था कोच्चि, केरल में। देश का पहला मोबाइल बैंक भारत के किस स्थान पर चालू किया गया था? तो यह था खरगोन, मध्य प्रदेश। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक।
भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय कब किया गया था? तो ये हुआ 1 अप्रैल 2017 को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। चीन में सबसे पहली शाखा खोलने वाला कौन सा भारतीय बैंक है? तो चीन में खोलने वाले भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? सिक्योरिटी प्रेस, नासिक। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है तिमाही। भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो ये है एग्जिम बैंक। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? नरसिम्हम समिति। वर्ष 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? 6 बैंकों को। भारत सरकार द्वारा बैंकों में मानव संसाधन क्षमता में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? खंडेलवाल समिति का। बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने किस समिति का गठन किया था? गोईपुरिया समिति 1990। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह थी नचिकेत मोर समिति 2013। तो दोस्तों ये थे बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।